एंड लास्ट एंड फाइनल क्या है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। मतलब कि जो ये 5, 7, 9, 10 ये चारों क्रेनियल नर्व होती है ना, दीज आर रिलेटेड टू पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। और आपको पता होगा कि आप मेनली 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया रीड करते हैं। 4 कौन से होते हैं? सबसे पहले होगा सिलियरी गैंग्लिया, अबे आई के पास होता है, मतलब कि दिस इज सिलियरी गैंग्लिया, तो सिलियरी गैंग्लियन। उसके बाद क्या होता है, सब मैंडिबुलर गैंग्लिया। एंड थर्ड गैंग्लिया कौन सा होता है, दिस इज स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लिया, ओके, स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लिया। एंड लास्ट एंड फाइनल कौन सा होता है, ओटिक गैंग्लिया। तो ओवरऑल दीज आर 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, ओके। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया के अंदर आप टोटल ये 4 गैंग्लिया पढ़ते हैं। एंड अगर आप इन 4 को पढ़ते हैं ना, तो देखिए सिलियरी गैंग्लिया दिस इज रिलेटेड टू 5th क्रेनियल नर्व, ये दोनों के दोनों होते हैं, दीज आर 5, 7, दीज आर रिलेटेड टू 7th क्रेनियल नर्व। जो ओटिक गैंग्लिया होता है दिस इज रिलेटेड टू 9th क्रेनियल नर्व। एंड लास्ट एंड फाइनल कौन सा है, 10th क्रेनियल नर्व। तो देखिए इससे रिलेटेड क्या होता है, इससे रिलेटेड होता है इंट्राम्यूरल गैंग्लिया। क्या बोला मैं, इंट्राम्यूरल गैंग्लिया। मतलब कि आपको पता होगा कि वेगस नर्व क्या होती है, दिस इज वांडरिंग नर्व, आवारा नर्व है। आवारा नर्व मतलब कि मानता हूं कि ये ब्रेन स्टेम से ओरिजिन होती है, लेकिन ये नीचे एब्डोमेन तक सारे की सारे चीजों को सप्लाई करेगी। ये लंग्स को भी सप्लाई करती है, ट्रेकिया को भी देगी, हार्ट को भी सप्लाई करती है। तो ओवरऑल ये नीचे तक जाती है। तो ओवरऑल जो 10th क्रेनियल नर्व का पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होता है ना, या बोल दीजिए जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया वेगस नर्व से रिलेटेड होता है, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। देखिए यहाँ पर तो नाम है ना, यहाँ पर सिलियरी बोला, यहाँ पर सब मैंडिबुलर बोला, यहाँ पर स्पिनोपैलेटाइन बोला, ओटिक बोला, तो इनके स्पेशल नाम है। मतलब कि 5वें, 7वें और 9th, 5, 7th और 9th क्रेनियल नर्व के जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होते हैं इनके तो स्पेशल नाम है। बट वेगस नर्व का जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होता है ना, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बहुत सारी जगह देता है भाई। मैंने बोला ना भाई, हर्ट को देगा, ट्रेकिया को देगा, ओके, नीचे जीआईटी को देता है। ओवरऑल ये चारों तरफ पूरे के पूरे एब्डोमेन थोरेक्स के विसरा को सप्लाई करता है। तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल गैंग्लिया। इंट्राम्यूरल गैंग्लिया मतलब कि ये या तो ऑर्गन की वाल के अंदर होते हैं या ऑर्गन के जस्ट पास होते हैं। मतलब कि एज्यूम करो कि दिस इज अवर ब्रेन स्टेम, ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ ब्रेन है, ओके, और नीचे की तरफ क्या है, दिस इज ब्रेन स्टेम, ओके, ये ब्रेन स्टेम है। तो ओवरऑल यहाँ से ऐसे ये वेगस नर्व निकली, ओके, यहाँ से ऐसे ये वेगस नर्व निकली। वेगस नर्व निकलने के बाद देखिए, अज्यूम करो कि इसे यहाँ पर ये हर्ट है, हर्ट के 4 चेंबर है, इसे सप्लाई करना है। तो ओवरऑल इसे सप्लाई करने के लिए क्या करता है, हर्ट के जस्ट पास ही इसे गैंग्लिया बनाता है, उसके बाद सप्लाई करता है। तो ओवरऑल जो ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होते हैं ना, ये ऑर्गन के जस्ट पास में होते हैं, या फिर बोल दीजिए ऑर्गन की वाल के अंदर होते हैं। इसीलिए क्या बोला, इंट्राम्यूरल गैंग्लिया, ओके। हाँ, तो क्या बोला, इंट्रामूरल गैंग्लिया। तो ओवरऑल देखिए ज़्यादा काम का नहीं है, बट यहाँ पर 10th क्रेनियल नर्व की बात करनी थी इसलिए मैंने बता दिया, ओके। काम की बात क्या है, ये चारों है, सिलियरी, स्पिनोपैलेटाइन, सॉरी, सब मैंडिबुलर, स्पिनोपैलेटाइन, ओटिक, ये चारों काम के हैं, इसीलिए हमने बता दिए। ओवरऑल सीधी बात यूं है कि आपसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व होती है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, तो आंसर होना चाहिए 5, 7, 9, 10, ओके। ये चारों के चारों क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया से रिलेटेड होती है। तो ओवरऑल यही 4 क्रेनियल नर्व दीज आर रिलेटेड टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे बेसिक्स की बात कर ली, और देखिए मैंने यहाँ ये बता रखा है, अरे अभी मैंने बात की ना यहाँ पे, देखिए ना सिलियरी, देखिए ना इन गैंग्लिया की बात की, ये कहाँ गया, ये रहा। मैंने इन गैंग्लिया की बात की, सिलियरी, स्पिनो, सबमैंडिबुलर, स्पिनोपैलेटाइन, ओटिक। तो देखिए वो गैंग्लिया का इमेज, एक्चुअल इमेज ये होता है। आप बुक्स के अंदर ये देखते हो कौन कौन सी, निमोनिक क्या है, 5, 7, ये दोनों दोनों 7 है, 9, 10, ओके। तो ओवरऑल ये 4 क्रेनियल नर्व दीज आर रिलेटेड टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। हाँ, तो 5th क्रेनियल नर्व से जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया रिलेटेड होता है, दिस इज रिलेटेड टू, मतलब कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है दिस इज सिलियरी गैंग्लिया, ओके, दिस इज सिलियरी गैंग्लियन। 7th क्रेनियल नर्व से जो गैंग्लिया रिलेटेड होते हैं उनका नाम क्या है, तो देखिए इससे टोटल 2 रिलेटेड होते हैं। ऊपर वाले का नाम क्या है, दिस इज स्पिनोपैलेटाइन, ओके, दिस इज स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लिया। एंड इस नीचे वाले का नाम क्या है, देखिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, तो दिस इज सब मैंडिबुलर गैंग्लिया। मतलब कि ये जो ये होते हैं ना, दे सप्लाई टू सलाइवरी ग्लैंड्स। अरे आप पढ़ते हो ना यार, देखिए ना, अभी बताता हूं आपको, दिस इज सब मैंडिबुलर, ओके, सब मैंडिबुलर गैंग्लिया। एंड 9th क्रेनियल नर्व का जो गैंग्लिया होता है उसका नाम क्या है, दिस इज ओटिक गैंग्लिया, ओके, ओटिक गैंग्लिया। एंड जो 10th क्रेनियल नर्व होती है, देखिए ये नीचे जाएगी एब्डोमेन में, और ये यहाँ पर देखिए हार्ट को सप्लाई करेगी, उसी के साथ जीआईटी को सप्लाई करती है। तो ओवरऑल इनका जो गैंग्लिया होता है ना, वो ऐसे ही इन्हीं ऑर्गन के पास होता है, इन्हीं ऑर्गन के पास इनका गैंग्लिया होता है, और इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है। तो ओवरऑल इन्हें क्या बोलेंगे, ओवरऑल इन गैंग्लिया को बोलते हैं इंट्रामूरल गैंग्लिया।
यानी कि या तो ये ऑर्गन की वॉल के अंदर होंगे या ऑर्गन के जस्ट पास प्रेजेंट होते हैं, नियर द ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो इंट्रामूरल एरिया, अरे आप पढ़ते हो ना यार, आप क्या पढ़ते हो? मैंने बोला कि या तो ऑर्गन के पास होंगे या ऑर्गन के अंदर होंगे, तो आप क्या पढ़ते हो? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं वो लंबे होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे होते हैं। आप पढ़ते हो कहाँ पर? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो गेंगलिया होता है ना, ये ऑर्गन के पास होता है। अगर ऑर्गन के पास होगा तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा हुआ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, जो कि लंबा होता है, ज़्यादा लंबा होता है, और पोस्ट वाला गेंगलिया के बाद वाला छोटा होता है। तो ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं पहले वाले पॉइंट पर। तो मैंने बताया था कि जो ये पैरासिम्पैथेटिक गेंगलिया होता है ना, ये रिलेटेड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड से। और आप बॉडी के अंदर टोटल 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड पढ़ते हैं। कौन कौन सी? सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड ग्लैंड। तो देखिए जो सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर होती है ना, सबलिंगुअल, ओके, सबलिंगुअल और जो सबमैंडिबुलर होती है, इन दोनों को, सबलिंगुअल और जो सब मैंडिबुलर होती है, इन दोनों को कौन सप्लाई करता है? यही सब मैंडिबुलर गेंगलिया सप्लाई करता है। एंड ओटिक गेंगलिया, दिस इज रिलेटेड टू पैरोटिड ग्लैंड। देखिए दिस इज पैरोटिड ग्लैंड, तो ये होता है पैरोटिड ग्लैंड से। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड, दीज आर रिलेटेड टू पैरासिम्पैथेटिक गेंगलिया। ओके, ये बात हो गई। हाँ, तो हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। और देखिए इसके नोट्स आपको एज इट इज, जैसे हमने नीचे इस वीडियो से पीडीएफ लिंक कर रखी है, तो वहाँ पर जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं एज इट इज वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, एंड बाय।